हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हैं, कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम देखेंगे कौन से प्रोविजंस जो हैं कौन से कंट्री से लिए गए हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जो अमेरिका का संविधान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान है, उससे क्या क्या प्रोविजंस लिए गए थे। तो प्रीम्बल प्रस्तावना लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग द थ्री ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। इतने सारे जो प्रोविजंस हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं। तो जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों का जो संविधान है वहाँ से क्या क्या लिया गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रिट्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये सारे प्रोसीजर ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कनाडा का संविधान था, वहाँ से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए थे। A quasi-federal form of government, a federal structure with a strong central government, distribution of power between the central government and the state governments, residual powers retained by the central government। तो ये कनाडा के संविधान से प्रोविजंस लिए गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से कौन से प्रोविजंस लिए गए थे। तो जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ के जो प्रोविजंस लिए गए हैं उसमें से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। जैसे इंडिया में जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के लिए, वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल कितने 12 होते हैं। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो फ्रांस का संविधान है वहाँ से कौन सा प्रोविजन लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या प्रोविजन लिया गया है। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीम्बल। तो ये प्रीम्बल में ऐड किया गया, क्या क्या वहाँ पर लिया गया है। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीम्बल। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वहाँ से कौन से उनसे प्रोविजन लिए गए उसकी बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेटर टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटिंग treaties even and matters outside normal federal jurisdiction। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट लिया गया था। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या होता है। कंकरेंट लिस्ट लिया गया था। कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं जो रसिया का मतलब पहले यूएसएसआर था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन है यूएसएसआर, वहाँ के संविधान से कौन से प्रोविजन लिए गए हैं। तो वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और क्या लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म कर दिया गया है। अब उसके जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। तो ये वहाँ से लिया गया था। और यूएसएसआर यानी रसिया सोवियत यूनियन अब अलग टूट के रसिया बन गया, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लिया गया था। ये दो चीज़ें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वहाँ से क्या क्या लिया गया था, कौन कौन से प्रोविजन वहाँ से लिए गए थे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। बात कर लेते हैं जर्मनी का जो संविधान है वहाँ के संविधान से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए थे। इमरजेंसी पावर्स टू द एंजॉय बाय द यूनियन। तो जैसे इमरजेंसी की बात आ जाए तो आपको नाजी यानी हिटलर याद आना चाहिए। तो इसलिए आपको ये याद हो जाएगा कि जर्मनी से क्या लिया गया था। तो हिटलर और नाजी आपको याद आ जाएगा कि इमरजेंसी कुछ टाइप का होगा, मतलब एक्स्ट्रा पावर यूज करने का इसमें पावर मिल जाता है ना। इमरजेंसी अगर जैसे लग जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया। इमरजेंसी पावर्स टू बी द एंजॉयड बाय द यूनियन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपको हिटलर याद रहेगा तो आपको ये दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया,
ये अगेन रिपीट हो गया, वहाँ पे यूएसएसआर था, यहाँ पे रसिया लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रिम्बल। और जापान का जो संविधान था वहाँ से क्या क्या प्रोविजंस लिए गए थे, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे क्या क्या प्रोविजंस लिए गए हैं, फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो अलग देशों के संविधान से लिए गए थे। तो उन देश को भी देख लिया और उनसे क्या प्रोविजंस लिए गए थे, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंकरेंट लिस्ट जो है और स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।